हेलो एवरीवन। आज का इस एडिटोरियल में सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे और इसका मीनिंग समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है, सबसे पहले वर्ड है टाई। टाई का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका क्या मतलब होता है? ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस। कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कोई पीपल के साथ हमारे अच्छा संबंध होना। टाई ये जो हम बाहर कंट्री के साथ यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल है इंडिया फ्रांस टाइज। इंडिया और फ्रांस के संबंध कैसा है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, बोथ लीडर सीक। दोनों लीडर का क्या चाहना है, क्या चाहते हैं? टू मेंटेन पॉजिटिव टाइज। अच्छा संबंध चाहते हैं, अच्छा संबंध को मेंटेन करना चाहते हैं। बोथ लीडर्स सीक टू मेंटेन पॉजिटिव टाइज। आगे देखते हैं। आगे का सेकेंड वर्ड है स्टैंड्स। स्टैंड्स का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका क्या मतलब होता है? द ओपिनियंस। ओपिनियंस दैट एक्सप्रेसेस पब्लिकली, जो पब्लिकली एक्सप्रेस करते हैं अपना ओपिनियन को अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बोलना। एग्जाम्पल है हिज यूनिलेटरल स्टैंड्स। यूनिलेटरल का क्या मतलब होता है? यूनिलेटरल का मतलब एक तरफा होता है। यूनि मीन्स वन साइड। हिज यूनिलेटरल स्टैंड्स ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या मतलब होता है? युद्ध, जो दोनों का ओपिनियन सेम नहीं होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। हिज यूनिलेटरल स्टैंड्स ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। आगे देखते हैं। आगे का क्या वर्ड है? की। की का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जब हम एडजेक्टिव के तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल है बोथ कंट्रीज। बोथ कंट्रीज प्ले ए की रोल। बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों कंट्रीज। नेक्स्ट है, हम कह सकते हैं एक की इशू, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। आगे देखते हैं। आगे का क्या वर्ड है? आगे का वर्ड है विजिट। ऐसे विजिट का पार्ट ऑफ स्पीच, विजिट का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब भी होती है और नाउन भी। जब हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है एन ओकेजन व्हेन यू विजिट ए प्लेस और पर्सन। प्लेस को विजिट करना। एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट्स विजिट। प्रेसिडेंट के विजिट कहाँ? टू रसिया। द प्रेसिडेंट्स विजिट टू रसिया। ड्यूरिंग हिज विजिट, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस दिस वीक। इस हफ्ते उनके विजिट के दौरान, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस दिस वीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल बना सकते हैं, दिस वॉज मिस्टर मोदीज 6th विजिट। दिस वॉज मिस्टर मोदीज 6th विजिट। ये 6th विजिट है टू फ्रांस। फ्रांस के लिए उनका 6th विजिट है एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होने के बाद उनका 6th विजिट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सीक। ऐसे सीक का मतलब होता है खोजना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। कभी कभी इसका यूज़ करते हैं मांग के लिए। टू ट्राई टू फाइंड समथिंग, किसी चीज़ को टू ट्राई टू फाइंड समथिंग, टू आस्क समबडी फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए मांगना। एग्जाम्पल है बोथ लीडर्स सीक। दोनों लीडर्स क्या चाहते हैं? टू मेंटेन पॉजिटिव टाइज विथ मिस्टर ट्रम्प। मिस्टर ट्रम्प के साथ उनका पॉजिटिव टाइज, उनके साथ संबंध रखना चाहते हैं दोनों लीडर्स। आगे देखते हैं। आगे का वर्ड क्या है? नेविगेट। नेविगेट का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होती है।
इसका क्या मतलब है? टू फाइंड द वे, एक रास्ता खोजना। टू समवेयर, कहीं जाने के लिए रास्ता खोजना। एग्जाम्पल, हाउ टू नेविगेट रिलेशंस, हाउ टू नेविगेट रिलेशंस विथ वाशिंगटन, वाशिंगटन के साथ रिलेशन बनाने कैसे बनाएं। हाउ टू नेविगेट रिलेशंस विथ वाशिंगटन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का जो वर्ड है अलाइन। अलाइन का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका क्या मतलब होता है? टू से दैट यू सपोर्ट द ओपिनियन, आप कहते हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट द ओपिनियन, किसी चीज़ का ओपिनियन को सपोर्ट करना। टू से दैट यू सपोर्ट द ओपिनियंस ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड फ्रांस एज टू ग्रेट पावर्स, इंडिया और फ्रांस एज टू ग्रेट पावर्स से दैट आर क्लोजली अलाइंड, दोनों बहुत ही निकट से अलाइंड है। नेक्स्ट देखते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, लास्ट में टी वाई है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट आगे का सोचना, देख पाना आगे का, उसके आगे अगर अन लगा देते हैं तो ये उसका अपोजिट हो जाती है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते हैं, इस तरह के वर्ड को हम क्या बोलेंगे? अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। द एबिलिटी ऑफ बीइंग अनप्रिडिक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस unpredictability, the Trump administration's unpredictability. The Trump administration's unpredictability has reshaped global dynamics. ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका प्रशासन का अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या कर दिया? रीसेप कर दिया, फिर से बना दिया ग्लोबल डायनेमिक्स को। आगे देखते हैं, आगे है कोलाबरेटिव। कोलाबरेटिव, कोलाबरेटिव क्या होता है? एक साथ कुछ काम करना, बहुत सारे ग्रुप को या किसी पर्पस के लिए एक ही सोल्यूशन निकालना। कोलाबरेटिव, लास्ट में TIVE है, मतलब एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, कोलाबरेटिव सॉल्यूशंस, इसका क्या मतलब है? इन्वॉल्विंग 2 और मोर पीपल, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं फॉर स्पेशल पर्पस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी, समझदारी को सज्जा करना, सज्जा मतलब एक दूसरे को शेयर करना। अंडरस्टैंडिंग, समझदार को अपना समझदारी को एक दूसरे को शेयर करना, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे है ऑन इंडिया फ्रांस टाइज, इंडिया और फ्रांस की संबंध। इंडिया और फ्रांस की संबंध, टाइज का मतलब संबंध है, रिलेशंस। आगे बढ़ते हैं, आगे है द मोदी विजिट टू फ्रांस हेल्ड ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। मोदी का विजिट टू फ्रांस, फ्रांस के लिए विजिट, हेल्ड ये कैसा रहा? ब्रॉडर, ब्रॉडर मतलब व्यापक, रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक, इम्प्लीकेशन निहितार्थ लिए हुए था। आगे देखते हैं, आगे क्या है? ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, फ्रांस विजिट करने के दौरान, ड्यूरिंग हिज विजिट, उनका विजिट टू फ्रांस दिस वीक, इस हफ्ते, इस हफ्ता उनके विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड दैट इंडिया एंड फ्रांस कुड बी ए फोर्स। स्टेटेड मतलब कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, स्टेटेड मतलब कहना, दैट क्या कहे? स्टेटेड दैट इंडिया एंड फ्रांस कुड बी ए फोर्स,
इंडिया और फ्रांस एक ताकत बन सकते हैं। फोर्स मतलब ताकत, एक ताकत बन सकते हैं क्या चीज़ के लिए? फॉर ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन उसको बदलाव के लिए एक ताकत बन सकते हैं। दिस स्टेटमेंट, ये जो बात है, कैरिड सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, एक सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल, एक कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल का क्या मतलब होता है? जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है भू राजनीतिक संदर्भ लिए हुए था। फॉर बोथ हिम एंड हिज होस्ट, दोनों, वो और उनके मेजबान। होस्ट में कौन है? फ्रांस प्रेसिडेंट एमुनेल मैक्रोन। आगे देखते हैं। द विजिट टुक प्लेस, ये जो विजिट है टुक प्लेस जस्ट बिफोर, किसके पहले हुआ इस विजिट? मिस्टर मोदी स्केड्यूल्ड ट्रिप टू वाशिंगटन, वाशिंगटन के लिए स्केड्यूल हुई थी। मिस्टर मोदी की विजिट स्केड्यूल हुई थी वाशिंगटन के लिए, इससे पहले फ्रांस की विजिट कर चुके हैं। वेयर, जहाँ पे द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस अनप्रिडिक्टेबिलिटी हैज़ रीसेप्ड ग्लोबल डायनामिक्स, इस प्रशासन ने पूरी दुनिया का समीकरणों को रीसेप कर दिया। रीसेप मतलब बदल दिया। रीसेप्ड ग्लोबल डायनेमिक्स। आगे देखते हैं, आगे क्या है। दिस वॉज मिस्टर मोदीज 6th विजिट, ये जो विजिट है 6th विजिट है, मिस्टर मोदी के 6th विजिट है फ्रांस के लिए एज प्राइम मिनिस्टर होने के बाद उनका 6th विजिट है। वाइल, जबकि मिस्टर मैक्रोन हैज़ ट्रैवल टू इंडिया 3 टाइम्स, लेकिन मिस्टर मैक्रोन के लिए ये 3 बार हुआ, इंडिया उनका विजिट के लिए 3 बार हो चुका है। फोस्टरिंग देयर विजिबल रपोर्ट, फोस्टरिंग मतलब मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, देयर विजिबल रपोर्ट इन पेरिस, दे को चेयर्ड द AI एक्शन समिट, AI एक्शन समिट पे उन्होंने को चेयर थे। बिफोर ट्रैवलिंग टू मार्सेल ट्रैवल करने से पहले AI एक्शन में को चेयर थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देयर, वहाँ दे इनोग्रेटेड, उन्होंने उद्घाटन किया। दे इनोग्रेटेड ए न्यू इंडियन कॉन्सुलेट, एक इंडियन कॉन्सुलेट को, न्यू इंडियन कॉन्सुलेट को उद्घाटन किए। कंसुलेट मतलब होता है दूतावास, जहाँ पे फॉरेन कंट्री से आके वहाँ मीटिंग करते हैं और प्रॉब्लम को वहाँ पर देखते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, उनको क्या किए? इनोग्रेट किए। विजिटेड ए मल्टीलेटरल थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट, वहाँ ये सब देखे। टूर ए शिपिंग कंपनी को भी टूर किया, भ्रमण किए। आगे देखते हैं। Their discussions focused on strengthening the defense partnership. उनका डिस्कशन, उनका बातचीत फोकस कहाँ पर है? फोकस्ड ऑन, इसको स्ट्रॉन्ग करने में, मजबूत करने में। क्या चीज़ को मजबूत करना है? डिफेंस पार्टनरशिप। रिव्यूइंग द डील्स ऑफ मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर, जेट इंजिन्स, ये सबको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने फोकस किए हैं ये सब में। इंडिया ऑल्सो ऑफर, इंडिया ने और भी ऑफर किया है। क्या ऑफर किया? इंडिया ऑल्सो ऑफर इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर्स, इंडिया में बनी भारत निर्मित रॉकेट को भी उन्होंने पेश की है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। डेज आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट अनाउंस्ड अमेंडमेंट्स, उन्होंने अमेंडमेंट्स को भी अनाउंस किया। अमेंडमेंट्स मतलब क्या होता है? सुधार। टू इंडियाज न्यूक्लियर लायबिलिटीज लॉज, इस लॉज को भी उन्होंने इस पर अनाउंस किए हैं। बोथ कंट्रीज एग्रीड,
दोनों कंट्रीज एग्री हुए हैं, सहमत हुए हैं टू डेवलप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसको डेवलप करने में भी सहमत हुए। एडवांस द लॉन्ग स्टॉल सिविल न्यूक्लियर डील, ये जो लॉन्ग स्टॉल मतलब बहुत दिन से रुका हुआ था उसको भी उन्होंने एडवांस किए। द लीडर्स डिस्कस्ड, लीडर ने डिस्कस्ड किया ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो युद्ध होती है उस पर भी डिस्कस किए हैं। इसमें क्या इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग दोज इन यूक्रेन एंड गाजा, यहाँ पे गाजा और यूक्रेन भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, दे ऑल्सो अफर्मेटेड देयर कमिटमेंट्स, they also reaffirm their commitments to advancing the India Middle East Europe Economic Corridor, इस पर भी उन्होंने फिर से क्लियर किया है। एन इनिशिएटिव मतलब उनका कदम, इन विच जहाँ पर बोथ कंट्रीज प्ले ए की रोल, दोनों कंट्रीज ने इस पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं। दैट इज कंटिंजेंट ऑन, कंटिंजेंट का मतलब डिपेंड ऑन होता है, किस पर डिपेंडेंट, ऑन वेस्ट एशियन स्टेबिलिटी, स्थिरता पे, पश्चिम एशिया स्थिरता पर निर्भर है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, दे ऑल्सो मिस्टर मैक्रोन रिफर्ड टू इंडिया एंड फ्रांस, इनको रिफर किया है इंडिया और फ्रांस को एज टू ग्रेट पावर्स, दोनों को बहुत ही ग्रेट पावर्स की तरह रिफर किया है। दैट आर क्लोजली अलाइंड, बहुत करीब से एकजुट है, अलाइन मतलब यहाँ पे करीब से एकजुट है। एम्फेसाइजिंग मतलब जोर दे रहे हैं। दैट वाइल दे सीक स्ट्रोंगर एंगेजमेंट, जोर दे रहे कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट पर, दोनों विद द यूएस एंड चाइना और यूएस के साथ अच्छा एंगेजमेंट, स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट के लिए उन्होंने भी मांग की है। नीदर विशेष, लेकिन दोनों में से टू बी ए डिपेंडेंट ऑन एनी वन पावर, लेकिन कोई भी एक किसी एक पर निर्भर नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बियॉन्ड बायलैटरल टाइज, बियॉन्ड बायलैटरल टाइज, इसके आगे कह सकते हैं बियॉन्ड बायलैटरल टाइज, इसके आगे कह सकते हैं बायलैटरल टाइज मतलब दोनों का संबंध, दोनों तरफ से संबंध है। मिस्टर मोदीज विजिट हैड ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन, द लीडर्स ने एड्रेस किया है ग्लोबल चैलेंजेस को, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, सच एज क्लाइमेट चेंज, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस एंड द इन्वॉल्विंग रिस्क पोस्ड बाय एआई, ये सब पे उन्होंने एड्रेस किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाउएवर, हालांकि ए की इशू बोथ साइड्स रिमेन डिस्क्रीट अबाउट वर्स ऑन हाउ टू नेविगेट रिलेशंस विथ वाशिंगटन, उनका जो की इशू है, की इशू क्या है कि हाउ टू नेविगेट, कैसे नेविगेट किया जाए उस रिलेशन को, किसके साथ, वाशिंगटन के साथ, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने नेविगेट किया है। हाउ टू नेविगेट, सोच रहे हैं मतलब। वाइल बोथ लीडर्स सिक्स, दोनों लीडर्स मांगते हैं टू मेंटेन पॉजिटिव टाइज विथ मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प के साथ पॉजिटिव टाइज, पॉजिटिव रिलेशन को रखने के लिए उन्होंने मांग किया है। दे आर वरी ऑफ हिज, वरी मतलब यहाँ पे बहुत ही केयरफुल है। दे आर वरी ऑफ हिज अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज, लेकिन उन्होंने बहुत केयरफुल भी है उनका अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी से, इंक्लूडिंग हिज अप्रोच टू टैरिफ्स, इसमें क्या क्या है पॉलिसी में, टैरिफ्स है, इकोनॉमिक मेजर्स है, हिज यूनिलैटरल स्टैंड्स भी है, यूनिलैटरल एक तरफा स्टैंड्स, ओपिनियन भी है ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। आगे देखते हैं, आगे क्या है, मिस्टर मैक्रोन इन एन इंटरव्यू आफ्टर मिस्टर मोदीज डिपेचर, मिस्टर मोदी के वहाँ से डिपेचर के बाद, डिपेचर मतलब रवाना,
वहाँ से निकलने के बाद मिस्टर मैक्रोन इन एन इंटरव्यू आफ्टर मिस्टर मोदीज डिपेचर, मिस्टर मोदी के वहाँ से निकलने के बाद इंटरव्यू में क्या क्या किए, डिड नॉट होल्ड बैक, मतलब वो चुप नहीं रहे, डिड नॉट होल्ड बैक इन क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइजिंग मतलब बुराई करना, किसको बुराई करना, यूएस पॉलिसी को, किसके ऊपर, ऑन गाजा, गाजा के ऊपर जो यूएस पॉलिसी है उस पर उन्होंने बुराई किए, बुराई करने में कोई हिचकिचाई नहीं मिस्टर मैक्रोन ने, असर्टिंग दैट व्हाट इज नीडेड देयर इज ए ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, बोल रहे हैं कि जो चाहिए अभी मानवीय अभियान की ज़रूरत है, मानवीय अभियान की ज़रूरत है, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन ज़रूरत है, नॉट रियल इस्टेट ऑपरेशन, ना कि रियल इस्टेट की है, रियल इस्टेट की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन अभी ज़रूरत है। आगे देखते हैं, आगे है मिस्टर ट्रम्प्स इंडिपेंडेंट डीलिंग्स, इंडिपेंडेंट मतलब कोई डिपेंड नहीं है, वो खुद से जो करते हैं वो डीलिंग्स होंगे। मिस्टर ट्रम्प्स इंडिपेंडेंट डीलिंग्स विथ रसिया एंड चाइना ऑप्शन मेड विदाउट कंसल्टिंग की अलाइज इन यूरोप एंड और द इंडो पैसिफिक, इनके सहयोग के सलाह के बिना की अलाइज जो होते हैं, जो दोस्त कह सकते हैं, कंट्री दोस्त कंट्री कह सकते हैं, कंसल्टिंग की विदाउट केयर है कि उनके बिना सलाह लिए उन्होंने डीलिंग्स किए हैं रसिया और चाइना के साथ। एंड हिज डिसरिगार्ड फॉर द मल्टीलेटरल ऑर्डर एंड हिज डिसरिगार्ड मतलब असम्मान, डिसरेस्पेक्ट, हिज डिसरिगार्ड फॉर द मल्टीलेटरल ऑर्डर, ये जो बहुपक्षीय व्यवस्था है उन पर भी उनका डिसरिगार्ड, असम्मान, कुड बिकम ए लॉन्गर टर्म सब्जेक्ट, ये बहुत ही लंबी टर्म दीर्घकालीन चर्चा हो सकती है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, बिकम ए लॉन्गर टर्म सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, किसके बीच में, बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर मैक्रोन, इन दोनों के बीच में ये दीर्घकालीन चर्चा हो सकती है। आगे देखते हैं, ये लास्ट पेज है। इन द मंथ्स अहेड, आने वाले महीनों में, इन द मंथ्स अहेड, आने वाले महीनों में इंडिया एंड फ्रांस विल लाइकली फाइंड ग्रेटर अलाइनमेंट in their shared understanding of global challenges and their pursuit of collaborative solution, मतलब इन दोनों का बीच में बहुत ही ज़्यादा एकजुट पाया जाएगा, ग्रेटर अलाइनमेंट, एकजुट पाएंगे, एक ही सोल्यूशन को मिलकर, परसूट ऑफ कोलाबरेटिव सोल्यूशन, मिलकर समाधान तलाशने में खुद को बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट होंगे, बहुत ज़्यादा एकजुट पाएंगे। तो आज तक इतने ही, थैंक यू।